क्या आप जानते हैं कि सफलता और खुशहाल जिंदगी की कुंजी आपके रवैये में छिपी है? यह किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच और हमारा आत्मविश्वास हमारे पूरे जीवन को आकार देते हैं। यह किताब हमें यह समझाती है कि आपके पास जो भी है, रुचियां, सपने या अवसर, सब कुछ आपके रवैये पर निर्भर करता है। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। हम अक्सर अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं समस्याओं को कैसे बदल सकते हैं? यही वही क्षण है जब आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण पर काम करने की जरूरत है। यह किताब आपको अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ने के कई उपाय देती है। यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि सकारात्मक सोच सिर्फ हमारे दिमाग के विचारों से जुड़ी नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन की हर एक दिशा को प्रभावित करती है। हमारे रिश्ते, हमारे कार्य और यहां तक कि हमारी सफलता भी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में आए हर एक पल का कारण आपका खुद का रवैया हो सकता है? इस किताब के हर एक अध्याय में आपको ऐसे विचार मिलेंगे जो न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आपका दृष्टिकोण ही आपका भविष्य तय करता है। क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो आइए इस किताब को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे सही रवैया और सोच से हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अध्याय 1, आपका दृष्टिकोण आपका भविष्य तय करता है। सोचिए, दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों को एक जैसे मौके मिले हैं, लेकिन एक इंसान असफल हो जाता है और दूसरा सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है। क्यों? क्योंकि उनके सोचने का तरीका अलग था। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने उनके भविष्य की दिशा तय की। इस बुक में एक कहानी है जो इस बात को बखूबी समझाती है। एक कंपनी थी। उस कंपनी में दो जिगरी दोस्त सेल्समैन की जॉब करते थे। एक का नाम मनोज था और दूसरे दोस्त का नाम राज था। एक बार कंपनी के मालिक ने कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए मनोज को अफ्रीका भेजा। मनोज को वहां जाकर पता चला कि वहां के लोग जूते पहनते ही नहीं हैं। उसने तुरंत अपने बॉस को फोन किया और कहा, यहां हमारा बिजनेस असंभव है, यहां के लोग जूते पहनते ही नहीं हैं। कंपनी के मालिक ने मनोज को वापस बुला लिया और कहा, ठीक है। मालिक ने मन ही मन में सोचा कि क्यों न राज को अफ्रीका भेजा जाए। कंपनी के मालिक ने तुरंत एक्शन लिया और राज को अपनी ऑफिस में बुलाया और राज से बात करने के बाद राज को दूसरे ही दिन अफ्रीका भेज दिया गया। अफ्रीका में जाकर राज को भी वही हालत मिले जो मनोज ने देखा था। राज ने अपने बॉस को कॉल किया और कहा, यहां हमारी सफलता तय है, यहां तो कोई जूते बेच ही नहीं रहा, हर कोई हमारा ग्राहक बन सकता है। मनोज और राज दोनों की परिस्थिति एक ही थी, लेकिन राज का सोचने का तरीका अलग था। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक हमें यही सिखाती है। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल में एक अवसर देखेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो वही मुश्किल आपको हराने का कारण बन जाएगी। आप खुद से पूछिए, आपका दृष्टिकोण कैसा है? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, या हर बार सोचते हैं कि ये तो मेरे बस की बात नहीं? एक बार थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा था, आपने बल्ब बनाने की 1000 बार कोशिश की और हर बार असफल हुए, कैसा महसूस होता है? एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही है सकारात्मक दृष्टिकोण जो आपको अपनी सफलता की ओर ले जाती है। जेफ केलर ने कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जो आपको सकारात्मक सोच की ओर ले जाते हैं। पहला टिप्स है, हर सुबह एक पॉजिटिव सोच से शुरू करें। सुबह उठते ही खुद से कहें, आज का दिन बेहतरीन होगा। 2, चुनौतियों को अवसर समझें। अगर कोई मुश्किल आती है तो घबराएं नहीं, सोचें, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। 3, नकारात्मक लोगों से बचें। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं उनसे दूरी बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। 4, हर असफलता से सीखें। जब आप गिरें तो सोचें कि ये गिरावट आपको और मजबूत बना रही है। आपका नजरिया ही आपकी पहचान है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जब आपके दोस्तों ने हार मान ली, लेकिन आपने डटे रहने का फैसला किया और जीत गए? कहानी वही रहती है।
पर दृष्टिकोण उसे बदल देता है। यही बात एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें बार बार सिखाती है। याद रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपको अंधेरे में रोशनी दिखाएगा। अध्याय 2, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आपके विश्वास से होती है? एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब में एक बेहद शक्तिशाली संदेश है। अगर आप यह विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके हैं। एक बार एक गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेत बर्बाद हो गए, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। सभी गांव वालों ने एक दिन मिलकर भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया। प्रार्थना के दिन सैकड़ों लोग आए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बच्चा छाता लेकर आया। अब सोचिए, किसी ने प्रार्थना तो की, लेकिन असली विश्वास उस बच्चे का था। आपकी सफलता आपके विश्वास पर निर्भर करती है। अगर आप सोचते हैं शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपकी सोच ही आपके कदमों को रोक देगी। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मैं यह कर सकता हूं, तो आपका दिमाग और शरीर उस लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते बनाने लगेंगे। इसका बेस्ट उदाहरण है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होकर बल्ब का आविष्कार किया। अगर उन्होंने यह विश्वास नहीं किया होता कि वह बल्ब बना सकते हैं, तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? एडिसन ने कहा था, मैंने असफलता के 10,000 तरीके खोजे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उनकी सफलता का आधार था अटल विश्वास। आपका विश्वास आपकी हकीकत बताता है। मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। अगर आप खुद से कहें मैं शायद हार जाऊंगा, तो आप पूरी क्षमता से कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास करें यह मेरी जीत का दिन है, तो आप न सिर्फ पूरी ताकत झोंकेंगे, बल्कि आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास झलकेगा। महान बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था, मैंने यह सोचना शुरू किया कि मैं सबसे महान हूं। इस विश्वास से मैं सच में महान बना। उनका विश्वास ही उनकी सफलता का कारण बना। हर दिन खुद से कहें मैं यह कर सकता हूं। ये शब्द आपके दिमाग को प्रोग्राम करेंगे और आपको आत्मविश्वास देंगे। पहले छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें। इससे आपको अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ेगा। किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और ऐसे लोगों से मिलें जिन्होंने असंभव को संभव किया है। जब भी आप असफल हों, खुद से कहें यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो कोई दूसरा आप पर कैसे विश्वास करेगा? इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। दोस्तों, आपका विश्वास आपकी किस्मत का निर्माण करता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप हर कठिनाई को पार कर जाएंगे। याद रखें, आपकी सफलता आपके दिमाग में शुरू होती है। तो आज ही खुद से वादा करें, मैं सफल हो सकता हूं और मैं सफल होऊंगा। अध्याय 3, अपनी भाषा पर ध्यान दें। आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा बोले गए शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि वे आपकी जिंदगी को आकार देते हैं? कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। अगर वह खुद से कहे मैं गिर जाऊंगा, तो उसकी पूरी ऊर्जा नकारात्मक सोच में लग जाएगी और वह सच में गिर जाएगा। लेकिन अगर वह कहे मैं सीख सकता हूं, तो उसकी सोच उसे बार बार कोशिश करने और सफल होने का हौसला देगी। आपकी भाषा आपकी दिशा तय करती है। हम रोजमर्रा में कई शब्द बोलते हैं, लेकिन अक्सर ध्यान नहीं देते कि उनका हमारी सोच और जीवन पर क्या असर होता है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है और आप खुद को व्यस्त और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं समय निकाल सकता हूं, तो आपका दिमाग तुरंत समाधान ढूंढने लगता है। चलिए इसे एक साधारण कहानी से समझते हैं। रोहन और आदित्य 2 दोस्त थे। वे दोनों एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे थे। रोहन और आदित्य अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। रोहन हमेशा कहता था, मुझे लगता है मैं ये नौकरी नहीं पा सकूंगा, मेरे पास उतना अनुभव नहीं है। दूसरी ओर आदित्य कहता था, मैं इस इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मुझे खुद पर विश्वास है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों का इंटरव्यू होने वाला था। इंटरव्यू के दिन रोहन का नकारात्मक रवैया उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखा और वह नर्वस हो गया, जबकि आदित्य
आत्मविश्वास से भरा था और वह सकारात्मक सोच के साथ अपना इंटरव्यू पूरा करता है। कुछ दिनों बाद उन दोनों का रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में आदित्य पास हो गया, लेकिन दूसरी तरफ रोहन फेल हो गया था। यह सिर्फ उनके ज्ञान का फर्क नहीं था, बल्कि उनके द्वारा बोले गए शब्दों का प्रभाव था। जेफ केलर ने 4 ऐसे टिप्स बताए हैं जिनसे आप नकारात्मक बात को सकारात्मक में बदल सकते हैं। पहली बात है, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कर सकता हूं कहें। उदाहरण के लिए, मैं ये समस्या हल नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं इसका हल ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो शिकायत करने से बचें। शिकायत करना नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। इसके बजाय आप समाधान पर ध्यान दें। मेरी जिंदगी मुश्किल है की जगह कहें, मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है और मैं इसे बेहतर बनाने की शुरुआत करूंगा। 3. सकारात्मक शब्दों का अभ्यास करें। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, हर दिन मेरे लिए एक नया मौका है। शौर। आसपास की भाषा पर ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो प्रेरणादायक बातें करते हैं। उनकी भाषा आपको सकारात्मक सोचने में मदद करेगी। महान लेखक नॉर्मन विंसेंट पीले ने कहा था, सकारात्मक शब्द आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। यह सच है। अगर आप अपनी भाषा को बदलते हैं तो आप अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अध्याय 4, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। आपकी जिंदगी एक सफर है, लेकिन अगर आपके पास कोई गोल ना हो तो आप कहां पहुंचेंगे? जेफ केलर कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर देंगे। कल्पना कीजिए, एक तीरंदाज को बिना लक्ष्य के तीर चलाने को कहा जाए। चाहे वो कितना भी कुशल क्यों ना हो, बिना लक्ष्य के वह कभी निशाना नहीं साध पाएगा। इसी तरह अगर आपके जीवन के लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आपकी मेहनत और समय बर्बाद होगा। रोहन और समीर 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। रोहन ने हमेशा खुद से कहा, मुझे बस नौकरी करनी है और समय काटना है। वहीं समीर ने अपने लक्ष्य तय कर लिए थे। उसने कहा, 5 साल में मुझे इस कंपनी में मैनेजर बनना है। समीर ने अपने लक्ष्य के अनुसार मेहनत की। उसने नई स्किल्स सीखी, अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन किया और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा। और 5 साल बाद समीर मैनेजर बन गया, जबकि रोहन वहीं का वहीं रह गया, बिना किसी दिशा के। जब आपका लक्ष्य तय होता है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। स्पष्ट लक्ष्य आपको हर दिन प्रेरित करते हैं। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लक्ष्य तय होने पर आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे करें अपने लक्ष्य को स्पष्ट। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट कैसे करना है। 1. स्मार्ट गोल्स। आपका लक्ष्य साफ और स्पष्ट हो। उदाहरण के लिए, मुझे फिट रहना है की जगह कहें, मुझे 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। 2. अपने लक्ष्य को एक डायरी में लिखें। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें रोज देखें। शोध कहता है कि लिखे गए लक्ष्य आपको उन्हें हासिल करने में मदद करते हैं। 3. लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। बड़ा लक्ष्य डराने वाला लग सकता है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। महान लोगों के लक्ष्य स्पष्ट थे, जैसे थॉमस एडिसन। उनका लक्ष्य था बल्ब का आविष्कार करना और उन्होंने इसे पाने के लिए 10,000 बार असफलता झेली। महात्मा गांधी, उनका स्पष्ट लक्ष्य था भारत को आजादी दिलाना और उन्होंने अपने हर कदम को उसी दिशा में रखा। दोस्तों, आपकी जिंदगी का हर दिन एक मौका है, लेकिन अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। याद रखें, स्पष्ट लक्ष्य आपको सफलता के रास्ते पर ले जाते हैं। अध्याय 5, असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। असफलता को गलत तरीके से न देखो। कभी आपने सुना है कि असफलता एक अवसर है? हम में से ज्यादातर लोग असफलता को एक हार मानते हैं, लेकिन क्या होता अगर हम इसे एक अनुभव मान लें? क्या होगा अगर हम असफलता से सीखकर आगे बढ़ने की ताकत हासिल करें? किताब में बताया गया है, असफलता हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। कल्पना कीजिए कि एक किसान ने अपने खेत में नई फसल उगाने का सपना देखा।
उसके पास बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन शुरुआत में उसे हर बार असफलता ही हाथ लगी। पहली बार उसने सोचा कि मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन फसल खराब हो गई। उसने दूसरी बार कोशिश की, पर इस बार पानी की कमी के कारण फसल सूख गई। तीसरी बार उसने नए बीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी काम नहीं आए। हर बार की असफलता से किसान को निराशा तो हुई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सबक लिया। उसने मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाया, पानी की सही मात्रा का ध्यान रखा और अच्छे बीजों का चयन किया। कई असफलताओं के बाद उसने आखिरकार अपनी मेहनत और धैर्य से एक शानदार फसल उगा ली। जब किसी ने उससे पूछा, आपने इतनी बार असफल होकर भी कोशिश क्यों नहीं छोड़ी? किसान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैंने हर असफल प्रयास से कुछ सीखा। मैंने यह जाना कि कौन कौन से तरीके काम नहीं करते। यही सीख मुझे सही तरीका खोजने में मदद कर गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलताएं अंत नहीं हैं, वे हमें सही रास्ता खोजने के लिए तैयार करती हैं। जैसे किसान ने हर असफलता को सीखने का मौका बनाया, वैसे ही हमें भी अपनी असफलताओं को सबक के रूप में लेना चाहिए। धैर्य और निरंतर प्रयास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। जब आप असफल होते हैं तो खुद से कहें, मैंने क्या गलत किया, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। यह सोचने से आपको अपनी गलती समझ में आएगी और आप उसे सुधारने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। आपने माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा। वह महान बास्केटबॉल खिलाड़ी जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने खुद कहा था, मैंने जीवन में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं और 300 मैच हारने के बावजूद मैं खेलता रहा। अगर जॉर्डन ने अपनी असफलताओं को अपनी हार मान लिया होता, तो क्या वह आज दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन पाते? बिल्कुल नहीं। उनकी असफलताओं ने ही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। खुद से कहें, यह एक अनुभव है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इससे सीखने की कोशिश करूंगा। असफलता के बाद समय गंवाना नहीं है, बल्कि उसे एक और अवसर के रूप में लें। अब आगे क्या किया जाए, ये सवाल करें और खुद को नए रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यह माने कि आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि असफलता सिर्फ एक पल का मामला है। मैं यह कर सकता हूं, यह शब्द खुद से कहें। जब असफलता आए तो यह न भूलें कि इस काम को क्यों शुरुआत किया था। याद रखें, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता पाने के लिए। असफलताएं किसी भी सफल इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है। अगर हम उन्हें समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो वे हमें और मजबूत बनाती हैं। असफलता से डरें नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। याद रखें, हर असफलता एक नई शुरुआत हो सकती है और आपकी सफलता सिर्फ आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अध्याय 6, अपने वातावरण को सकारात्मक रखें। हमारे दिमाग में क्या चलता है, वह उसी तरह से हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। और हमारा वातावरण हमारी सोच को। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो आप खुद को ज्यादा प्रेरित और सकारात्मक महसूस करते हैं? वहीं अगर आपके चारों ओर नकारात्मकता है तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। इसलिए हमारे वातावरण का सीधा असर हमारी मानसिकता और जीवन पर पड़ता है। एक समय की बात है, 2 किसान थे जिनका नाम रामू और श्यामू था। दोनों एक ही गांव में रहते थे और दोनों के पास लगभग समान मात्रा में जमीन थी। उनके पास एक ही तरह के औजार थे और गांव में मौसम भी सभी के लिए समान था। लेकिन उनके जीवन के परिणाम बिल्कुल अलग थे। रामू हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह अक्सर कहता, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बारिश हो जाए तो फसल खराब, धूप हो जाए तो जमीन सूख जाए। मेरे पास जो कुछ है यही मेरी तकदीर है। रामू दिन भर यही सोचता रहता कि उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। उसकी यह नकारात्मक सोच उसके काम पर भी असर डालती थी। वह बिना उत्साह के खेतों में काम करता और छोटी छोटी परेशानियों को बहुत बड़ा समझ लेता। जब फसल कम होती तो वह और निराश हो जाता। उसने कभी यह नहीं सोचा कि शायद उसे अपने तरीकों में बदलाव करना चाहिए। रामू का यह रवैया उसके दोस्तों पर भी असर डालता था। जब वह अपने दोस्तों से मिलता तो हमेशा अपनी समस्याओं की चर्चा करता। धीरे धीरे उसके आसपास भी नकारात्मक सोच वाले लोग जमा हो गए और वे सब एक दूसरे से शिकायतें करते रहते।
दूसरी ओर श्यामू बिल्कुल अलग था। वह हमेशा कहता, जो भी हो रहा है मैं इसे बेहतर बना सकता हूं, मुझे अपने आसपास से प्रेरणा मिलती है। श्यामू हर दिन अपने खेतों में पूरे जोश और उत्साह के साथ काम करता। जब भी उसे कोई समस्या आती, वह उसे चुनौती के रूप में देखता। अगर बारिश ज्यादा होती तो वह पानी को संग्रह करने की योजना बनाता। अगर सूखा पड़ता तो वह खेतों में समय पर सिंचाई करने के उपाय सोचता। श्यामू का रवैया सिर्फ उसके काम तक ही सीमित नहीं था। वह हमेशा ऐसे लोगों के साथ समय बिताता जो प्रेरणादायक बातें करते और नए विचारों पर चर्चा करते। उसने अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण बना लिया था। जब भी उसे कुछ नया सीखने का मौका मिलता, वह उसे अपनाने में झिझकता नहीं था। समय बीता और दोनों की मेहनत और सोच के परिणाम साफ नजर आने लगे। रामू की जमीन बंजर होती जा रही थी, उसकी फसलें खराब हो रही थीं और वह और भी निराश हो गया। उसने अपने जीवन को बदलने की कोई कोशिश नहीं की और उसकी जिंदगी एक ही जगह ठहर गई। वहीं श्यामू ने अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने खेतों को हरा भरा बना दिया। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। गांव के लोग उसकी मेहनत और समझदारी की तारीफ करते। धीरे धीरे वह गांव के बाकी किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसकी सलाह लेने उसके पास आते और वह खुशी खुशी उनकी मदद करता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सोच और दृष्टिकोण का कितना बड़ा असर होता है। अगर हम रामू की तरह सोचें तो हम अपनी समस्याओं के बीच उलझे रहेंगे, लेकिन अगर हम श्यामू की तरह सकारात्मक और मेहनती बने तो हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जब आप सकारात्मक, प्रेरित और मेहनती लोगों के साथ होते हैं तो यह आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको भी उसी दिशा में काम करने का प्रेरणा मिलती है। अगर आपका दोस्त हमेशा कहता है, मैंने अपना सपना पूरा किया है, तो यह आपको भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपका कमरा या ऑफिस गंदा है तो आपके मन में भी अव्यवस्था होगी। एक साफ, व्यवस्थित और सुंदर वातावरण आपके मानसिक दृष्टिकोण को भी बेहतर बनाता है। अगर आप अपने काम की जगह को व्यवस्थित और सुंदर बनाते हैं तो यह आपके मनोबल को भी बढ़ाता है। हर दिन अपने मन में सकारात्मक विचार लाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, जब भी आप खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं यह कर सकता हूं, तो आप न केवल अपनी सोच बदलते हैं बल्कि आपका वातावरण भी सकारात्मक बनता है। नकारात्मकता को अपने आसपास से दूर रखें। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आप अपने सहकर्मी से सुनते हैं, यह काम नहीं हो सकता, तो उसे अपनी सोच से बाहर निकालें और अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। खुश रहें और मुस्कराएं। एक मुस्कान का असर हमारे वातावरण पर अद्भुत होता है। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी खुशहाल बनता है। दोस्तों, याद रखें, आपका वातावरण वही होता है जो आप उसे बनाते हैं। अगर आप इसे सकारात्मक रखते हैं तो यह न केवल आपकी सोच को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके जीवन में सफलता की राह भी आसान कर देगा। आपके आसपास के लोग, आपके विचार और आपका वातावरण, ये सभी मिलकर आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। अध्याय 7, एक्शन लें और प्रयास करें। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन सपने देखने और उन्हें पूरा करने में एक बड़ा अंतर है। सपने देखने से कुछ नहीं होता, सपनों को सच बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है। कभी आपने सोचा है कि जितनी देर आप सिर्फ सोचना और योजना बनाना में खर्च करते हैं, उतने समय में कोई और उस दिशा में काम कर रहा होता है? किताब में यही बताया गया है कि एक्शन ही सफलता का असली रहस्य है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन को तीरंदाजी का बेहद शौक था। वह हमेशा सपने देखता था कि एक दिन वह दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज बनेगा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और उसके दिल में एक अटूट विश्वास कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जब अर्जुन ने पहली बार अभ्यास शुरू किया तो उसके तीर कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। कभी तीर बहुत नीचे गिर जाता तो कभी लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगता। उसे बार बार असफल होते देख लोग हंसते और मजाक उड़ाते। वे कहते, तुमसे यह नहीं होगा,
तीरंदाजी तुम्हारे बस की बात नहीं है। लोगों के ताने अर्जुन को चुभते थे, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी असफलताओं से सीखने की ठानी। अर्जुन ने खुद से कहा, अगर मैंने सपना देखा है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा तो इसका मतलब है कि मुझ में कुछ सुधार करने की जरूरत है। उसने हर बार अपनी गलतियों को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि उसका धनुष पकड़ने का तरीका गलत था, उसका ध्यान भटकता था और उसकी मांसपेशियां तीर छोड़ते समय ठीक से काम नहीं करती थीं। उसने इन सभी कमजोरियों पर काम करने का निश्चय किया। अर्जुन ने एक कड़ी दिनचर्या बनाई। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने औजारों को तैयार करता और घंटों तक अभ्यास करता। वह हर तीर चलाने के बाद सोचता कि वह इसे और बेहतर कैसे कर सकता है। उसने अपनी मुद्रा को सुधारा, तीर छोड़ने की तकनीक सीखी और ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया। अगर कोई तीर लक्ष्य से चूकता तो वह उसे दोहराने के बजाय उस गलती को सुधारने की कोशिश करता। अर्जुन ने यह भी सीखा कि सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं बल्कि मानसिक तैयारी भी जरूरी है। उसने अपने मन में विश्वास बनाए रखा कि एक दिन वह सफल जरूर होगा। शुरुआत में जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उन्होंने देखा कि अर्जुन हर दिन कुछ नया सीख रहा है और अपने आप में सुधार कर रहा है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब अर्जुन के तीर बार बार लक्ष्य पर लगने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन न केवल तीरंदाजी में माहिर हो गया, बल्कि एक ऐसा तीरंदाज बन गया जिसकी कला का लोग दूर दूर तक उदाहरण देने लगे। उसकी सफलता की कहानियां पूरे गांव में फैल गईं। अब लोग अर्जुन से प्रेरणा लेते थे। जो लोग पहले उसे हतोत्साहित करते थे, वे अब उसकी सलाह लेने आते थे। अर्जुन ने अपने संघर्ष और सफलता से यह साबित कर दिया कि अगर मेहनत और धैर्य हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अब सोचिए, अगर अर्जुन ने अपनी शुरुआती असफलताओं के बाद यह मान लिया होता कि मुझसे यह काम नहीं होगा और अभ्यास करना छोड़ दिया होता, तो क्या वह कभी महान तीरंदाज बन पाता? नहीं। अगर उसने लोगों की बातों को सच मान लिया होता और कोई कदम नहीं उठाया होता, तो उसका सपना अधूरा रह जाता। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली फर्क हमारी सोच और एक्शन से पड़ता है। असफलताएं हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि यह सिखाने के लिए होती हैं कि हमें बेहतर कैसे बनना है। तो जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर आप मेहनत और विश्वास से काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी का साम्राज्य बनाया, उनके जीवन में कितनी बार असफलताएं आईं। एक बार उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई बार असफलताएं झेली हैं, लेकिन कभी नहीं रुका। वह अपने ख्वाब को सच करने के लिए बिना थके लगातार एक्शन लेते रहे और अंत में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनी बनाई। दोस्तों, सोचने और योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने सपनों को सच देखना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना ही होगा। सपनों को पूरा करने के लिए आपको सिर्फ विचार नहीं बल्कि सही कदम उठाने होंगे। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं, बल्कि आप खुद को और अपने विश्वास को भी मजबूत करते हैं। आज से ही किसी एक लक्ष्य को चुनें और उस पर काम करना शुरू करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच और रवैया ही हमारी सफलता और असफलता का कारण बनते हैं। हर एक कदम जो हम उठाते हैं वह हमारे दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इस किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वह यह है कि अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारे रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को हम अवसर में बदल सकते हैं। याद रखें, यह किताब केवल विचारों की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें कदम उठाने की प्रेरणा देती है। अगर आप सोचते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ भाग्य पर निर्भर है, तो आपको अपने रवैये पर फिर से विचार करने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने रवैये से अपनी पूरी दुनिया बदलने के लिए? जैसे माइकल जॉर्डन, वॉल्ट डिज्नी और अन्य महान व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी में नकारात्मक परिस्थितियों को पार करते हुए सफलता पाई, वैसे ही आप भी अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें
यह यात्रा सिर्फ एक सोच से शुरू नहीं होती, बल्कि इसे साकार करने के लिए आपको कदम उठाने होंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और अगर आप अपने रवैये को बदलते हैं तो आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, और तब तक अपने रवैये को सकारात्मक बनाए रखें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आपका रवैया ही आपकी सफलता की कुंजी है।